नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, बिजली कर्मियों को दिवाली का तोहफा। बिजली कर्मियों का बढ़ाया गया डीए 34% में 4% की गई वृद्धि। बिजली कर्मियों को मिलेगा 38% डीए। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने बढ़ाया डीए। संशोधित डीए का नियमित भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जुलाई से सितंबर तक डीए की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर की वेतन की 3 किश्तों में किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। रायपुर से इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी। बिजली कर्मियों को दिवाली का तोहफा मिला है। आपको बता दें कि संशोधित डीए का नियमित भुगतान किया जाएगा। भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा और साथ ही आपको यह भी जानकारी दी कि जुलाई से सितंबर तक डीए की बकाया राशि का भुगतान होगा। अक्टूबर से दिसंबर तक की राशि का अलग से भुगतान होगा। तो रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं आपको बता दें कि रायपुर में बिजली कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया गया है। बिजली कर्मियों का डीए बढ़ाया गया है। तो 34% में 4% की वृद्धि की गई है। बिजली कर्मियों को अब 38% डीए मिलेगा। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने डीए बढ़ाया है। संशोधित डीए का नियमित भुगतान किया जाएगा और भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जुलाई से सितंबर तक डीए की बकाया राशि का भुगतान होगा। अक्टूबर से दिसंबर की वेतन की 3 किश्तों में किया जाएगा। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी का आज राजभवन पैदल मार्च। अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर आंदोलन। आरक्षण कम होने के मामले पर बीजेपी ने छेड़ा आंदोलन। तो शाम 4 बजे राजभवन कूच करेंगे बीजेपी नेता। ये बड़ी और अहम खबर आपको बताने। वहीं बीजेपी सांसद, विधायक, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से राजभवन तक निकालेंगे मार्च। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुलाकात के बाद शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से, जहां बीजेपी का आज राजभवन पैदल मार्च। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर आंदोलन बीजेपी ने किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरक्षण कम होने के मामले पर बीजेपी ने यह आंदोलन छेड़ा है। शाम 4 बजे राजभवन कूच करेंगे बीजेपी नेता। तो साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद, विधायक और पदाधिकारी इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से राजभवन तक निकालेंगे मार्च। राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपेंगे ज्ञापन। साथ ही साथ मुलाकात के बाद शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर निशाना साधेगी। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मडई एग्री कार्निवल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। और इस मौके पर महंत ने कहा कि इस कृषि मडई में देश विदेश से आए कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। उनके तकनीकी ज्ञान का लाभ राज्य के किसानों को जरूर होगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे रायपुर की, जहां पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मडई एग्री कार्निवल 2022 का शुभारंभ हुआ। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। और इस मौके पर महंत ने कहा कि इस कृषि मडई में देश विदेश से आए कृषि वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। उनके तकनीकी ज्ञान का लाभ राज्य के किसानों को जरूर होगा। रायपुर में ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में शामिल 3 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो वहीं ईडी ने 6.5 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही साथ नकदी और सोना भी जब्त किया है। तो वहीं रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में शामिल 3 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है।
खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। तो रायपुर में ईडी की छापेमारी जारी है, तो वहीं ईडी ने अपनी छापेमारी के दौरान 6.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में शामिल 3 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है। तो लगातार ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में छापेमारी के दौरान ईडी को 6.5 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद रायपुर की विशेष अदालत में कोयला घोटाले में शामिल 3 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में भी भेज दिया गया है। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण वॉल राइटिंग के नाम पर हुआ घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने अपने ही पार्टी की महापौर कंचन जायसवाल पर स्वच्छता के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया और कलेक्टर पीएस ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में बताया गया कि एक ही काम का 3 बार भुगतान निकालकर अनोखा घोटाला किया गया है। तो मनेन्द्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण वॉल राइटिंग में ये घोटाला हुआ है। तो चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का ये घोटाले का अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण वॉल राइटिंग के नाम पर घोटाला सामने आ रहा है, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने अपनी ही पार्टी की महापौर कंचन जायसवाल पर स्वच्छता के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है और कलेक्टर पीएस ध्रुव को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो वही शिकायत के बाद बताया गया कि एक ही काम का 3 बार भुगतान निकालकर अनोखा घोटाला किया गया है। देखिए, हमारे चिरमिरी नगर निगम में भ्रष्टाचार के एक अनोखा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिस तरह से पैसों की बंदरबाट हो रही है, तो उसका एक खुलासा लेकर मैं आज कलेक्टर साहब को अवगत कराने आया हूं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो जगह जगह वॉल राइटिंग हुए हैं, अजीब स्थिति है हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन की कि 2020 में जो वॉल पेंटिंग हुआ था उसको अगले वर्ष 2021 में 2020 के 0 को मिटाकर केवल 1 अंक 0 को मिटाकर 1 कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कहा कि जो गलत करे उसके लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार भय का वातावरण दिखाकर ईडी और आईईटी के लोग कई बार आ चुके हैं। आगे कहा कि अब जब छापा मारते हैं तो जानकारी वही उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार लगातार भय का वातावरण बना रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इनके अंडर में है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ईडी की कार्रवाई पर अब बयान देते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर कहा है कि जो गलत करे उसके लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार भय का वातावरण दिखाकर ईडी और आईजी के लोग कई बार आ चुके हैं। आगे कहा कि जब आप छापा मारते हैं तो जानकारी तो दें। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार लगातार भय का वातावरण बना रही है, क्योंकि केंद्र एजेंसियां इनके अंडर में है। नक्सल वाली बैठक पर हम लोग बाहर कोई रहेगा तो लगातार चलते रहता है बैठक, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नक्सली मूवमेंट को विकास के जरिए एक किनारे में लाने में हम लोग काफी सफल हुए हैं। उसमें और किस ढंग से उसको अच्छा किया जा सकता है उस पर चर्चाएं होंगी।
और विशेषकर नक्सल वाली बैठक पर हम लोग बाहर कोई चर्चा तो करते नहीं, क्योंकि ये गोपनीय रणनीति होती है। अधिकारी सीआरपीएफ के, हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी लोग मिल बैठकर रणनीति बनाते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कोर समिति की बैठक, बीजेपी कुशमाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद, साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल भी शामिल, तो संगठन महामंत्री पवन साय भी इसमें शामिल है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से। बीजेपी कोर समिति की बैठक हुई है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस बैठक में मौजूद है, तो संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। तो बीजेपी कोर समिति की बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की गई है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद, तो वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल भी शामिल, संगठन महामंत्री पवन साय भी शामिल। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर बीजेपी कोर समिति की बैठक का आयोजन क्या क्या है।
तो वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद है। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसे कहां से निकल रहे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है, उन्होंने सीएम पर निशाना साधा है और साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की लोगों के जेब में पैसा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती पैसा उगल रही है। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इससे इस सरकार में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। अगर देश में करप्शन नहीं है तो ये पैसा कहां से निकल रहे हैं। के अंदर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है तो वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर पारित हुआ है, तभी उसकी विश्वसनीयता है, नहीं तो उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। सुकमा जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पालीम में बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक और राज्य सचिव कामरेड मनीष कुंजाम की मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर पार्टी के ब्लॉक सचिव गंगाराम नाग, एआईएसएफ प्रदेशाध्यक्ष महेश कुंजाम, उमेश मरकाम समेत समस्त कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रही। हालांकि बैठक के दौरान झमाझम बारिश होने के बाद भी लोग मनीष कुंजाम का भाषण सुनने के लिए डटे रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सुकमा की, जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई। वहीं राज्य सचिव मनीष कुंजाम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नेता समेत जनता भी मौजूद रही और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक के दौरान जहां तेज बारिश हुई तो वहीं इसके बावजूद भी लोग वहां पर भाषण सुनने के लिए डटे रहे। सुकमा जिले के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पालीम में बैठक संपन्न हुई। रुक कर थे बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा। सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। तो वही वित्त विभाग के अपर सचिव ने आदेश जारी किए। कर्मचारियों का डीए 28 से बढ़कर 33% हुआ। इससे पहले अगस्त में डीए बढ़ाया गया था, जब 22% से 28% किया गया था। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। तो दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। तो महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले अगस्त में ये डीए बढ़ाया गया था, जहां 22% से 28% किया गया था। तो वही अब 5% बढ़ाकर इसे 33% कर दिया गया है। रायपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 5% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 22% से 28% डीए बढ़ाया गया था और अब इसमें 5% की और बढ़ोतरी हुई है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। तो महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी हुई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर सोहनत चर्चा कटगोड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय मानक पर 4.8 रिएक्टर तीव्रता के भूकंप झटके लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। वहीं SECL खदान क्षेत्र कटगोड़ी में भूकंप के झटके से किसान का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन ग्रामीण का कहना है कि माइंस में ब्लास्टिंग के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बाद फिर सुबह माइंस का घेराव किया, लेकिन अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके से मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं उसके बाद ग्रामीण घर वापस चले गए। ग्रामीण राम नारायण साहू ने बताया कि सुबह जब हम लोग सो रहे थे तब कंपन हुआ था और तभी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी को भी इस हादसे में चोट नहीं आई है। से अभी तक देखते हैं तो हमारे सरगुजा डिवीजन में ये चौथी बार है और हमारे कोरिया जिले की बात करें तो ये तीसरी बार है। यहाँ पे जुलाई से अभी तक ये चौथी बार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो भूकंप है उसका जो केंद्र बिंदु है बैकुंठपुर ब्लॉक से 7 किलोमीटर दूर पे गेज बांध के पास में इसका केंद्र बिंदु है और रिएक्टर पैमाना पे इसका देखते हैं तो 4.8 रिएक्टर पैमाना इसका तीव्रता थी और 10 किलोमीटर इसकी गहराई। ये हम लोग सोए थे, ये समथिंग आज की बात है, भोर में 5:18 में पूरा हिला और सोए थे तो हम लोग भी पूरा हिले। इसके बाद अचानक से आवाज आया तो जब खोल के देखे तो ये पूरा घर टूट के नीचे गिर गया भूकंप की वजह से। कब आया था भूकंप? सुबह 5:28 तो इससे पहले भी भूकंप के झटके यहाँ पर आते रहे? हमेशा आए दिन।
आधा जिम्मेदारी तो एससीसीएल की है, जो नीचे पूरा खोखला हो चुकी है और जो भूकंप आती है तो मतलब ज्यादा प्रभावशील होता है भूकंप। सुकमा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की ओर से 1 दिवसीय शालेय खेलकूद का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में यह आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कई खेलों में अपना जौहर दिखाया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ सहित कई खेलों में जिले के 7 स्कूलों से 600 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के पावा रास से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एकल गायन, नृत्य, युगल गायन, नृत्य सहित नाटक की प्रस्तुति दी। आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा हरीश कवासी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। वहीं संभाग स्तरीय चयन प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। सुकमा से खबर आपको बता रहे, जहां पर 1 दिवसीय शालेय खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें 7 स्कूलों से 600 छात्रों ने हिस्सा लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।